चलिए चलिए आप लोग जल्दी से बैठिए अपनी। तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का मध्यकालीन इतिहास का क्लास चल रहा है ना, और आज हम लोग का 7वां क्लास है। और इससे पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे, मामलुक वंश हो गया, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा दिया गया था आप लोगों को बाबू। और उसके बाद बोले थे अब हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्या खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो देखिएगा बाबू, खिलजी वंश जो देखिएगा ये क्या था, गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश का स्थापना होता है, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक ये शासनकाल चलता है खिलजी वंश का। और गुलाम वंश का जो अंत करने वाले थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। और बाद में इन्होंने जाके क्या खिलजी वंश का स्थापना कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप इंडियन मैप क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको कंटेंट अच्छा लगे और आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त फैमिली मेम्बर या कजन जन जो भी होगा और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जो कि एजुकेशन क्लासें का लिंक उनको शेयर कर सकते हैं, क्लासें भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाबू इतना है कि जितना हम देखो हम पूरा फुल्ली कोशिश करते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा हो, आपको समझ में आए, ठीक है। इतना बाबू हम पूरा प्रयास करते हैं, मैंने जितना हमारे पास अभी कैपेबिलिटी है यानी क्षमता, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपका जो कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है और आपको पूरा फुल प्रयास करते हैं कि आप समझ पाइए जो हम कंटेंट आपको समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू, आपको हम बताइए, देखिए खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था, ठीक है। तो इस वंश के जो कि संस्थापक खिलजी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 13 जून 1290 को किया था, ठीक है। कब किया था? तो 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस वंश का स्थापना किया। इसने अपनी राजधानी देखिएगा बाबू, किलो खड़ी, क्या है, किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और उसके दामाद ने कर दिया, ठीक है। जलालुद्दीन की हत्या किसने किया था? तो उनके अपने भतीजे और दामाद कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, जो प्रयाग के समीप, प्रयागराज के समीप क्या था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का हत्या करके, ठीक है। बाद में देखिएगा कि 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो कि स्वयं से दिल्ली के सुल्तान बन गया, ठीक है। कहाँ? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी स्वयं बन गया। कब बना था? तो 12 अक्टूबर 1296 को दिल्ली के सुल्तान बना, ठीक है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम देखिएगा गुरसब था। क्या था? गुरसब था, जो कि अलाउद्दीन का बचपन का मूल नाम अली या गुलशक का आता था। क्या? अली या कलिशी गुरसब, ठीक है, यहाँ गुरसब लिख दिया है। उसके बाद देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को जो कि नगद वेतन देने का शुरुआत किया था। इससे पहले गुलाम वंश में सेना को चाहे जो भी पदाधिकारी होता था, मंत्रीगण, जो गुप्तचर सब, तो सबको क्या दिया जाता था? तो वेतन के बजाय उसको क्या भूमि दिया जाता है, जिसे हकता कहा जाता है। क्या? हकता, ठीक है, वेतन नहीं दिया जाता था। बाकी बाद में देखिएगा कि जब खिलजी बनता है सेनापति राजा, तो सेना का ये सब जितने प्रमुख थे उनके, तो सबको अब भूमि नहीं देकर बल्कि उनको क्या वेतन यानी पैसा दिया जाता था, ठीक है, मुद्राएं दिया जाता था। देखिएगा खिलजी नहीं, देखिएगा अस्थाई सेना का नींव रखा। अस्थाई सेना यानी पर्सनली जो क्या है, जो महल में रहे, अस्थाई सेना, ठीक है। तो खिलजी ने ही शुरू किया था इस सेना का घोड़ा दागने का। क्या है? घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखवाने का प्रथा शुरू खिलजी ने किया था। घोड़ा दागने और हुलिया लिखवाने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप लोग समझिए बाबू, तो घोड़ा दागने और हुलिया लिखवाने, हुलिया लिखने का मतलब एक व्यक्ति नियुक्त होता था जो घोड़ा का पूरा चाल ढंग हाइट उट सब लिखता था, और कौन घोड़ा युद्ध में भाग लेने वाला है, कौन घोड़ा युद्ध में भाग नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो इस सब का अलग परीक्षण करता था, और जो घोड़ा युद्ध में भाग लेता था उसको एक
खास किस्म के चिन्ह दिया जाता था। क्या चिन्ह? ये घोड़ा युद्ध में भाग ले सकता है, ठीक है। और उसका हुलिया भी मैंने पूरा विवरण लिख के रखता था। तो हुलिया लिखवाने और घोड़ा के दागने का प्रथा शुरू किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। भू राजस्व, क्या है? भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज तथा हाँ उपज का जो कि भाग देखिएगा 1/2 कर दिया, ठीक है। जो पहले होता था क्या था कि जो व्यक्ति अगर गुलाम वंश में जो व्यक्ति अपन खेती-बाड़ी कर रहा है तो उसका जो कि आप समझ लें कि 3 भाग लगाइए, उसमें से 1 भाग राजा को दे दीजिए, 2 भाग अपने रख लीजिए, ठीक है। ताकि जब खिलजी आया शासन बना तो उपज के देखिएगा 1/2 भाग, यानी 3 भाग लगा रहे तो इसमें 2 भाग राजा को होना चाहिए, 1 भाग खेती रखे, खेत वाला रखे, ठीक है, जो उपज कर रहा है। तो ये कर दिया। दूसरा काम देखिएगा कि उसने खम्स का मतलब होता है बाबू, यहाँ खम्स लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स के धन में, ठीक है, यानी खम्स को लूट धन कहा जाता है। क्या? इसको लूट धन कहा जाता था। खम्स का मतलब होता है लूट धन। तो इसने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर अब 3/4 भाग कर दिया। यानी कहने के तात्पर्य है कि जो चोर डकैत चाहे जो कुछ लूटा पटा जाता था धन को, तो पहले के शासकों को कितना दिया जाता था? जैसे 4 भाग लगा तो उसमें से 1 भाग शासक को, बाकी 3 भाग वो लुटेरा खुद रखता था। बट जब अलाउद्दीन खिलजी बना तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा प्रथा नहीं चलेगा, अब होगा कि 4/3 भाग बनाइए, ठीक है, कि 4 भाग लगाइए, उसमें से 3 भाग हमको दीजिए, 1 भाग खुद आप रखिए। आसमान एकदम उल्टा करते चला गया, तो 4/3 कर दिया। तो आप चौथा भाग रखिए, 3 भाग हमको दे दीजिए, ठीक है। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्तियों को शरीर का मांस कटवा लेता था। मैंने जो व्यापारी नाप तोल, जैसे चावल, गेहूँ, आटा, दाल, ये सब आदमी किनने जाता है, मीठा गुड़ ये सब जो हो गया, तो ये सब खाद्यान्न चीज़ है तो आदमी किनने जाता था, ठीक है। तो कहा था कि अभी भी अमूमन देखिएगा कि देगा आपको 1 किलो, तो उसमें से आपको 800 रहेगा, बाकी 200 गायब रहेगा, ठीक है। सब आगाही से फिक्स कर लाता है बटकर। अब तो जो मीटर वाला आया है वो भी उसी में सिस्टम है कि आपको जब चढ़ाएगा तो आपको कांटा दिखाई देगा कि हाँ 16 किलो है, बाकी वो रहेगा 17-18 किलो में, उसमें से मारिए देगा वो 1-2 किलो, ठीक है। तो 1 किलो में अगर कोई वस्तु आप ले रहे हैं तो वहाँ आपको 800 ग्राम पड़ेगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या इसका व्यवस्था कि जो व्यापारी आपको कम तोलता है और पकड़ा जाता है तो उसको जीते जी शरीर में से उतना मांस काट लिया जाए। क्या किया जाए? जीते जी उसका शरीर में से उतना मांस काट लिया जाए, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये व्यवस्था किया कि जो व्यापारी कम तोलते हैं, मापते हैं, तो उनको शरीर से मांस काट लिया जाए उतना ही जितना वो कम दिया है, ठीक है। ये आदेश फरमान जारी किया। फिर देखिएगा दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। क्या किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुछ अलाउद्दीन द्वारा बनाई गई इमारतें, ठीक है, तो उसके बारे में आपको हम बता देते हैं बाबू। तो देखिए सबसे पहले बनाया था जमत खाना मस्जिद। क्या है? जमत खाना मस्जिद, जो कि आपको ये दिल्ली में जितना कुछ बनाया वो दिल्ली में बनवाया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आपको हम जो बताएंगे, जमत खाना मस्जिद हो गया। उसके बाद देखिएगा अलाई दरवाज़ा, सीढ़ी का किला, 1000 खंबा का महल, ये सब बनवाया, जो सब दिल्ली में ही बनवाया था, ठीक है। तो ये आपको दिल्ली में निजामुल औलिया के जो कि दरगाह के पास आपको जमत खाना मस्जिद आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो देखिएगा अलाई दरवाज़ा, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो अलाई दरवाज़ा आपको जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया जो कुतुब मीनार, तो उसमें जो कि अंदर जो परिषद है उसमें देखिएगा अलाई दरवाज़ा है। अभी गूगल पर सर्च कीजिएगा तो भीतर वाला कोई दरवाज़ा आपको सोझे आएगा, ऊपर से थोड़ा इस तरह का मेहरान की तरफ बना है, ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ देखने को मिलेगा? तो कुतुब मीनार में आपको देखने को मिलेगा। सीकरी का किला, ये भी आपको दिल्ली के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1000 खंबा, तो वहीं 1000 खंबा का महल
वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक आपको मुर्शिदाबाद, जो कि बांग्लादेश में आपको, जहाँ अभी बाबरी मस्जिद बना रहा है, ठीक है। और कौन नहीं, हुमायूं कहते नाम है, खान की कुछ इस तरह का है। तो बताइए आपको मुर्शिदाबाद में एगो आपको हजार द्वारी जो कि महल मिलेगा, ठीक है। तो ये 1000 खम्मा महल है जो कि दिल्ली में था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। अगर क्वेश्चन में भाई तो पूछ देते, आपको क्या है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 1000 खम्बा का महल कहाँ मिलेगा आपको, तो दिल्ली में था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। और जो कि 1000 द्वारी महल अगर पूछेगा, ठीक है, तो आपको पश्चिम बंगाल में, जो कि मुर्शिदाबाद में आपको किला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बाबू। उसका देखिएगा सिकंदर ए सानी, ठीक है, जो कि ये क्या है, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि देखिएगा क्या है कि स्वयं को खिलजी ने, मैंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने के लिए यूज किया, क्या है, सिकंदर ए सानी, ठीक है। सानी कह लीजिए, सिकंदर ए सानी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उपाधियों के लिए बढ़ाने के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ये उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को क्या घोषित किया, तो दीवान ए रियासत। क्या है, दीवान ए रियासत का मतलब होता क्या है बाबू, तो दीवान ए रियासत के काम होता था, कहते हैं कि जो उस समय का मार्केट यानी बाजार, ठीक है, जो बाजार लगता था, बस हमारा है, तो जो व्यापारियों पर ये क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। हाँ, मलिक याकूब को दीवान ए रियासत घोषित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये दीवान ए रियासत का मतलब होता क्या था, तो ये होता जो बाजार में जो व्यापारी आए तो उस पर नियंत्रण रखना, कुछ सामान कम तो नहीं दे रहा है, ख़राब तो नहीं दे रहा है, इस सब पर क्या करता था, नियंत्रण रखते थे, ठीक है। उसके बाद एक और होता था इनके साथ अधिकारी, जिसका नाम था बरीद, ठीक है। बरीद का काम होता था कि बाजार के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण करता, क्या, बाजार के अंदर निरीक्षण करता। जैसे कि होता नहीं है कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा मंडी है, तो एक होता है उसका ऑफिस, हेड ऑफिस, जहाँ उसका मार्केट का हेड बैठता है, ठीक है। तो मैं किसी को अगर दुकानदारी लगाना है तो किससे जाके आदेश लेता था, तो उस हेड ऑफिस में। और उस हेड ऑफिस के कुछ जो कि कार्यकर्ता लोग होते थे, वो मार्केट में घूम घूम के पूरा कर सुलते थे, ठीक है, और बाकी सब कुछ पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा दीवान ए रियासत का काम क्या होता था और कौन था, तो वो था मलिक याकूब, ठीक है। कौन था, मलिक याकूब, जो कि दीवान ए रियासत का वो कॉलेज के मेन था, अध्यक्ष, ठीक है, जो पूरे मंडी यानी बाजार में व्यापारियों के ऊपर नजर रखता था, ठीक है। उसका देखिएगा एक और अधिकारी होता था परवाना, क्या है, परवाना नबीज, ठीक है, परवाना नबीज होता था, जो कि नामक अधिकारी होता था। ये होता था वस्तुओं का परमिट जारी करता था, क्या है, जो कि क्या होता था, कहाँ गया और ठीक। तो जो देखिएगा परवाना एवं नबीज का मतलब होता था ये वस्तुओं पर परमिट का मतलब आप लोग समझते हैं कि आदेश जारी होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप लोग के ना घूमने जाइएगा, तो जब आपको वहाँ सीमा को क्रॉस करना है, तो आपको उस क्षेत्र में जाने के लिए वहाँ कुछ एक मुख्यालय होता है, ठीक, जो कानूनी तौर पर, तो उस मुख्यालय में आपको जाके परमिट लेना पड़ता है कि हम इस क्षेत्र में घूमने। जैसे कि सपोज कीजिए कि लद्दाख आप घूमने जाइएगा, तो लद्दाख अभी तो ठंडी के मौसम में ऐसे भी वहाँ हमेशा भूस्खलन उस्खलन ये सब होते रहता है। तो इसलिए क्या है कि जब वहाँ आप जाना होता है, तो जब लद्दाख के जब शुरू होता है, तो उस गेटे पर एक होता है बहुत बड़ा मुख्यालय। जैसे कि अभी लोग ब्लॉगर जाता है, तो आप लोग देखते होइएगा, तो ऑफिस में जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब जमा करा उरा के उससे परमिट लेता है कि हम घूमने जा रहे थे, वो आदेश दे दिया तब आप जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं, ठीक। उसी तरह परवाना नसीब जो होता था, ठीक है, ये वस्तुओं पर परमिट जारी करता था कि आपको ये चीज़ को इतना में बेचना है, ये अच्छा है, ये क्वालिटी, मैंने क्वालिटी चेक करता था, उसका रेट फिक्स करता था, ठीक है। मैंने
बस हमारा नहीं। तो इसका काम क्या था, परवाना एवं नसीब का, ठीक है, जो वस्तुओं पर परमिट जारी करना। दूसरा देखिएगा बाबू कि साहना ए मंडी, क्या है साहना ए मंडी, ये जो होता था खाद्यान्न, यानी जो खाने उने वाला जो सामान उमान होता था, ये मंडी में बिक्री करने के लिए लाता था। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते थे, साहना ए मंडी कहा जाता था, जो आदमी खाने उने के सामान वान लेकर आता था बाजार में बेचने के लिए। उसका देखिएगा सराय ए अल्द, सराय ए अल्द का मतलब होता था जो व्यापारी वस्त्र हो गया, तेल हो गया, जो दीपक उपक जलाने के लिए, आज लाइट बिजली हो गया, पहले तेल पर ही सब कुछ चल रहा था। उसके बाद देखिएगा कि जड़ी बूटी हो गया, मेवा हो गया, ये सब जो चीज़ लेके व्यापारी आता था, ठीक है, और उसको जो बिक्री भी करता था उसे को हम क्या कहते हैं, सराय अल्द कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, सराय अल्द कहा जाता था, ठीक है। जो जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, वस्त्र, ये सब लाता था, ठीक है। जैसे कि अभी भी गांव में कोई कपड़ा बुलाता है तो उसको क्या मोटहिया कहा जाता था, जो मोटा उटा गुल्ले घूमता है, कपड़ा वाला की कहा जाता था, ठीक है। ये गांव का भाषा है। इसके बाद देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारने के लिए अंतर्गत जो कि अलाउद्दीन ने अपने सर्वप्रथम मिल की इनाम एवं जो कि वक्फ बोर्ड है, ठीक है, अभी की डेट में क्या वक्फ बोर्ड पर जब कुछ दिन पहले क्या था, विवाद चल रहा था, जो कि कोई कानून बन गया था उस पर, ठीक है, जो मोदी सरकार बनवाए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ के जो कि राजस्व कर सुधारने के लिए सबसे पहले मिल के दूध में क्या क्या कि मिलावट उलाट भी सब क्वालिटी चेक करवा के और उसको उस पर टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, मिल्क पर। उसका जो उस समय का जो वक्फ बोर्ड जो ज़मीन था वक्फ का, ठीक है, वक्फ बोर्ड का लीजिए, तो उसका जो ज़मीन था उस अब क्या कहते हैं उसको लेकर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतर्गत भूमि को ले लिया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया, ठीक है। क्या खालसा भूमि का मतलब होता है अपनी कि सिर्फ राजा अपने पर्सनली और निजी कार्य के लिए यूज कर सकता था, जो उनमें से लगान जो कुछ आ रहा है तो अपने निजी कार्य के लिए, परिवार के सेवा सदन, सैन्य सुरक्षा, युद्ध की तैयारी के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी करता था। जो वक्फ बोर्ड के ज़मीन था जो सार्वजनिक, उसको लेकर अपने अंदर कर लिया, ठीक है, यानी खालसा भूमि में बदल दिया। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण करे जो लगाए गए थे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखिएगा दो महत्वपूर्ण प्रकार के कर लगाए थे। एक था चराई कर, क्या था, चराई कर जो होता था वो पशुओं पर लगता था, यानी गाय भैंसी जो माने जो दुधारू चीज़ है, ठीक है, उस पर लगता था चराई कर, ठीक है, तो दुधारू पशुओं पर लगता था। उसके बाद देखिएगा एक और कर होता था जिसको गढ़ी कर कहा जाता था। गढ़ी कर कहिए या गढ़ी टैक्स कहिए, ठीक है। तो गढ़ी कर यानी ये घरों या झोपड़ियों पर लगता था, ठीक है, या घर या झोपड़ी पर कौन टैक्स लगता था, तो गढ़ी टैक्स लगता था। अब हम लोग बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कि मृत्यु अब हो जाता है, ठीक है, अब समय अब उसका पूर्ण गया है। और देखिए हाँ, समय अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही मंगोलों द्वारा लगातार कितना 6 आक्रमण हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के द्वारा क्या है कि लगातार 6 आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका आपका क्या किया, विफल कर दिया। जो कि कंट्री देखिएगा 1296 से लेके 1306 तक कंट्री मंगोलों ने क्या किया था, इसको आक्रमण करते रह गए, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अपनी। और उसके बाद क्या आता है कि 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ, मृत्यु हो गया। बस समझ रहा है। और इसके बाद जब इसका मृत्यु हो गया तब इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है ऐबक मुबारक खिलजी। क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, हाँ, कुतुबुद्दीन, इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उसके लास्ट में ऐबक लगता था और इसके लास्ट में जो है देखिएगा ऐबक नहीं लगता, सीधा लगता है कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसका नाम पूरा है।
जो कि एक समझ कि नालायक शासक था। क्या था? माने नालायक में समझ ना, योग अयोग्य शासक था। इसका यहाँ वाला जो स्कोप होता है वो ढीला था। ठीक है, ये ऐसा शासक था जो कि ये कब बना था ये शासक, जब अलाउद्दीन खिलजी जब मर जाता है तो 1316 ईस्वी में ये क्या होता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ये सिंहासन में बैठ जाता है। इसको जो था नग्न स्त्री, ठीक है, मतलब निर्वस्त्र स्त्री के साथ पुरुष के साथ प्रसंग बनाने में इसको बड़ा मजा आता था। बात समझ आ रहा है? ये इतना उल्टा है कि कभी कभी अपने राज दरबार में, जो राजा के दरबार लगता था, वहाँ स्त्रियों के कपड़ा पहन के पहुँच जाता था दरबार में। बात समझ रहे हैं? जैसे एक नाम गांव में बहुत फेमस था, मऊ मेहरा। जानते हैं किसे कहा जाता है? जो देखे में तो पुरुष है, ये काम कैसन करता है, स्त्री की तरह करते रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गांव का ये प्रचलन शब्द है कि नहीं? तो ये जो राजा था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, सेम तो इसी प्रकार के था। बस समझ रहा है? दरबार में कभी स्त्री के कपड़ा पहन के चल जाता, कभी कुछ हो, कभी नग्न अवस्था में दौड़े चल जाता, उघाड़े निघाड़े। बात समझ रहे ना, उधर ही चल जाता दरबार में। अब वहाँ मंत्रीगण पुलिस जो थे, बात समझ रहे, प्रजा जो देख के एकदम शर्मसार हो जाता, कहता कि ये कैसन राजा हमने के मिल गए चपाट। ठीक है, जिसका खुद का इज्जत का लाज ना हो। बाबू क्या है? खुद का इज्जत का लाज ना हो, प्रजा के और परिवार की इज्जत के क्या लाज रखेगा? अब बताइए, जहाँ आप सभा बिठा रहे हैं, जहाँ 50 किस्म के लोग हैं, आपका परिवारजन है, आपसे छोटा बड़ा सब है, आपके मंत्रीगण है, महामंत्री है, सेनापति, सब कुछ सभा पूरा भरल है। आप उसमें स्त्री के कपड़ा पहन के चल जाइए, नग्न अवस्था दौड़े चल जाइए। ये कौन? आप बच्चा है जी, आप राजा हैं। तो मैंने कहा ना कि एकदम नालायक था। क्या था? बस में आ रहा नहीं, एकदम दरबार के सामने दौड़े चल जाता नग्न अवस्था में। ठीक है, लेकिन मुबारक खान ने जो कि खलीफा की उपाधि धारण की थी। अभी क्या चीज़ की उपाधि धारण किया था? खलीफा का। बात समझ रहा नहीं? मैंने समझा कि इससे पूरा वो गायब था, इसका इनमें अंदर कुछ नहीं था, वो बैला की तरह। उसको कितना समझाता कुछ समझ में आता है? यार समझाइए, 2 मिनट के बाद पूछिएगा तो बस वही दशा है। तो वो तो चलो इतने तक ठीक है, बात समझ रहे हैं, बाकी वो एक से बेकार था। समझ आ रहा है? जैसे देखिए, मुबारक को वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 के क्या किया? अब इसको मार दिया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? वजीर खुसरो खां, जिन्हें 15 अप्रैल 1320 को ये मुबारक खां को क्या क्या हत्या कर दिया। ठीक है, और इसकी हत्या करके उस स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन? वजीर खुसरो खां। ठीक है, अब इसको अब देखे कि ऐसे राजा रहेगा तो भाई शासन चलेगा जी? हैं? मानिए तुम्हारे घर का कोई मुखिया बन जाए पागल मूर्ख, तो क्या उससे घर परिवार चलने वाला है? लोग ओकरे पकड़े समझाने में पकड़े में तबाह रहेगा। वो आदमी सही सुख से खेबो नहीं करेगा। खाएगा रे? बेला तू बोलो, खाएगा रे? नहीं खाएगा। तो ये सच है कि ऐसा आदमी के रांची पागल खाना में भेज दीजिए, अन्यथा उसको टपकाइए दीजिए। अगर सुइया हुआ के जहर लीजिए, जाओ। अब ठीक नहीं होने वाला तब हम क्या करें? बस मरा है। तो जो कि वजीर खुसरो खान ने आया और इसको कहा कि भाई अब 5 साल तू 4 साल बहुत मजा उठा ले, खूब दौड़ ले, उगाड़े फुगाड़े, जनता पूरा तरह से तंग बा, परिवार पूरा तंग बा, सेनापति सब तंग है। अब जो भाग जो आपका क्षेत्रफल है ये सब बिखरने लगा है, तो अब इसको एक ताकत राजा की जरूरी है। ठीक है, तो अब इससे अच्छा है कि तू हट। अब देखिए कहा गया, गांव में एक कहावत है बनी कि जैसन
आप कीजिएगा ना, वैसा आपका आने वाला जो कि पीढ़ियाँ है वो भोगेगा। बस समझ रहे हैं। जैसे अगर अभी आप चोरी बेईमानी की धन अगर आप जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो आने वाला जो आपका पीढ़ी जनरेशन हो गए, पीढ़ी है, वो एकदम मूर्ख नालायक आएगा। जितना आप बचा के रख ले रही वो आएगा, या बीमारी से पूरा बेचा जाएगा, अन्य अति होगा, तब बस बेच बाच के खा पी के सुधा देगा, या गलत दुनिया में कदम में रास्ता धरेगा, तो इससे आपका धन पूरा जुगाया हुआ सब खत्म हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था, बहुत क्रूर शासक था। बस समझ रहा है, बहुत क्रूर शासक था, जो कि देखिएगा कि उस समय मैंने कोई भी कदम बहुत सख्ती से उठाता था वो, ठीक है। तो कुछ क्यों ना, चलो कर दो, कर दो। ठीक है। तो बहुत सख्ती से उठाता था और सब लोगों को दुख पहुंचा पहुंचा के धन इकट्ठा किया था, इसीलिए अफसन उसका उत्तराधिकारी मिला जो सब चौपट कर दिया। तो ये क्या करते हैं, वजीर खुसरो खान ने मार के स्वयं दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है, और क्या चीज़ का उपाधि धारण करता है, पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण कर लेता है। पैगंबर, पैगंबर का मतलब देखिए इस्लाम धर्म में एक अलग मान्यता है। क्या है? अलग मान्यता। पैगंबर, अपने पैगंबर का मतलब समझते हैं कि भगवान द्वारा भेजा गया क्या है, दूत। क्या है? भगवान द्वारा भेजा गया ये दूत है, जो कि इस्लाम धर्म पैगंबर के कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए जो कि अब हम लोग जो कि अगला क्लास में अब हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।